देखिए, जब से ये लोकसभा का नतीजा आया है, इस प्रकार से आया है, लोगों ने साफ संकेत दिया है। नतीजे से संकेत मिलता है कि 36 बिरादरी हरियाणा की मन बना चुकी हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। और ऐसा ही रिस्पॉन्स हर जहाँ पे हम जा रहे हैं सब मिल रहे हैं। बड़ा भारी जोश है कार्यकर्ताओं में और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इस दिन चुनाव हो। सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 5 नंबर का आरक्षण देने का ऐलान किया था, जिसको हरियाणा हाईकोर्ट ने भी खारिज किया था, उसे असंवैधानिक बताया है। आप क्या कहेंगे इसको? देखिए, मैंने कहा आपको कई दफ़ा मैं कह चुका, इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है। जब भी कोई पोस्ट एडवर्टाइज करते हैं, कोई ना कोई ऐसी अड़चनें डाल देते हैं जाके कोर्ट में रद्द हो जाए वो। इसी वास्ते ये कौशल रोजगार योजना जो है, इसमें ना तो मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना पक्की नौकरी है। ये एक तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और ये सरकार किसी को नौकरी देना ही नहीं चाहती। और यही कारण है कि ना तो डॉक्टर हैं, ना टीचर हैं पूरे, ना कर्मचारी हैं। सर, ओबीसी को लेकर के सरकार ने एक नया ऐलान किया है कि अब क्रीमी लेयर की जो आर्थिक आय थी सालाना वो 8 लाख कर दी गई है, पहले 6 थी। ये चुनाव देख के ये बैकवर्ड क्लासेस का जितना इन्होंने नुकसान किया है, जब ये केंद्र ने 8 लाख कर दिया था, हमने विधानसभा में कितना शोर किया हमने। अब क्यों किया भाई? और हम तो कह चुके हैं हम तो 10 लाख करेंगे। अब जो काम हम कहेंगे ना वही करेंगे, क्योंकि किसने कुछ किया थी उपलब्धि तो है नहीं कोई, बल्कि ये जो है बड़ा कुठाराघात किया है बैकवर्ड क्लासेस के साथ। क्योंकि 6 लाख की जो या 8 लाख की जो अवधि थी उसमें कृषि और वेतन नहीं है। इन्होंने कृषि और वेतन भी शामिल कर लिया, तो किसका रिजर्वेशन है? किसी का फायदा मिलने वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसमें बिल्कुल कोई मायने नहीं। हम तो पक्की नौकरी देंगे, 2 लाख नौकरी देंगे जैसे पहले दी हमने नौकरियां। हैं? हमने तो ठेकेदारी सिस्टम बंद कर दिया था, ठीक है ना। और ये सरकार ही खुद ठेकेदार बन रही है। दे तो दी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख तो लिया। 23,000 तो गई बट्टे खाते। सर, कुछ घोषणाएं, हालांकि आपका घोषणा पत्र आएगा, लेकिन कुछ आपने पहले भी घोषणाएं की हैं अभी लगातार पेंशन को लेकर के या फिर ये ओबीसी वाले, वो जो घोषणाएं आप कर चुके हैं, एक बार आप बता दीजिए ताकि सरकार, आप कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो कर रही है सरकार, कर तो रही है। जैसे अब ये जैसे ओबीसी का ये क्रीमी लेयर की बात कर दी, हमने कह दिया था भाई हम 10 लाख करेंगे हैं। और आपका ये 100 गज के प्लॉट की कोई स्कीम नहीं है इनकी, लेकिन बस फोटो खिंचवा रहे हैं हम 100 गज का प्लॉट दे रहे हैं। कौन से प्लॉट दे रहे हैं भाई? वो 4 लाख के करीब तो हमने अलॉट कर दिए थे, 3 लाख हमने चिन्हित कर दिए थे। और ये कुछ ऐसे प्लॉट रह गए थे जिनका पोजीशन नहीं है, उसका कुछ आपस में डिस्प्यूटेड वो थे, वो भी ये दे रहे हैं। अब जो कई से शिकायत, कई जगह शिकायत मिल रही मेरे को, जो ये पोजीशन लेटर दिए वहाँ तो जोड़ बना हुआ है। ये सिर्फ लोगों को आंखों का धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप कोई भी काम देख लो, ये कह रहे जो हम कहेंगे वही करेंगे। सर, मुख्यमंत्री आज अयोध्या पहुंचे अपनी कैबिनेट के साथ श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। आप भी जाएंगे और जाएंगे तो कब जाएंगे? जब राम बुलाएंगे। क्या मैं समझा नहीं आपको? मतलब प्रो टर्म स्पीकर की बात है। देखिए, ये तो नॉर्म है, सबसे सीनियर मोस्ट को बनाते हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ है सीनियर मोस्ट नहीं बना। जो भी है, जब एक नॉर्म है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे नहीं हम असेंबली में भी फॉलो करते हैं। जो सबसे ज़्यादा सीनियर होता है वो सुरेश जो है, मेरे साथ था 91 में, कई बार मेरे साथ रहे वो,
सीनियर मोस्ट है आज लोकसभा में, जो है तो है। हुड्डा साहब, जिस तरीके से दिल्ली और हरियाणा के बीच जो जल विवाद चल रहा है लगातार, आप किस तरीके से देखते हैं? दिल्ली कह रहा है कि हरियाणा पानी दे रहा, हरियाणा कह रहा है कि हम जरूरत से ज़्यादा पानी दे रहे हैं, तो आप क्या किस तरीके से देखते हैं? दिल्ली और हरियाणा में कोई विवाद नहीं है। विवाद है हरियाणा में और पंजाब में, जो हमारे हक का पानी नहीं मिल रहा, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक फैसला हो चुका है। SYL का फैसला फाइनलिटी हो चुका है, और केंद्र में ही सरकार बीजेपी की, हरियाणा में भी सरकार बीजेपी की। पानी नहीं, वो नहरी नहीं वो कर रहे, खोद रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे चुके हैं और उसमें कोई रिव्यू नहीं है, कोई वो नहीं है। क्यों ये वार्तालाप करते हैं भाई, जब एक फाइनलिटी अटेन कर चुका फैसला? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन सा जज वो है कोर्ट? कल एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है सर दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी के साथ हरियाणा के नेताओं की, क्या उसका कुछ जो खाता जितना मीडिया के सामने रख सकते? 26 तारीख को होगी, आने वाले आगामी चुनाव के सिलसिले में होगी, जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। हुड्डा साहब, क्लस्टर 2 और 3 में जो है वो बीमा नहीं मिल रहा, किसान परेशान हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्लस्टर 2 को मिल ही नहीं रहा, उसमें 7 जिले हैं जिनको इंक्लूडेड ही नहीं है। तो ये सिर्फ मैंने कहा, और जो बीमा है प्रधानमंत्री बीमा योजना, वो केवल जो है जो कंपनियां हैं वो मुनाफा काट रही हैं, पूरे तरह से कंपनसेशन भी नहीं दे रही। इसी वास्ते जब हमारा रायपुर में सेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, मैं उसका अध्यक्ष था, जो कृषि के मामले में हमने ये फैसला किया था कि हम ये नॉर्म्स बदलेंगे और प्राइवेट कंपनियों को बीमा नहीं देंगे। कॉर्पोरेट जैसे मतलब लाइफ इंश्योरेंस है, ऐसे जो है कंपनी होगी गवर्नमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग को, उनको देंगे बीमा, और रोटेटरी फंड रखेंगे, जब जरूरत हो जाऊँ जो देंगे। अब 3-3 साल तक बैठे रहते हैं, कंपनसेशन नहीं मिलता। आप राज्यपाल से मिले थे, क्या अभी तक किसी तरीके की फीडबैक जो है वो उनकी तरफ से आई है? क्या कुछ राज्यपाल से मिलने के बाद कोई फीडबैक वहाँ से? नहीं, कोई दिया है, कोई खबर नहीं। तो क्या कुछ रहेगा सर आगे का? हम तो क्या है, जो हमारे जो राजनीतिक डेमोक्रेसी में वैल्यूज़ रखते हैं, वो बात हम कह के आए हैं। भाई देखिए, ये सरकार जो है अल्पमत में है, कोई नंबर दे ना है सरकार, और उसको रोकने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए हाउस को डिसॉल्व करो, फ्रेश मैंडेट करा लो। अब कभी किसी को तोड़ रहे हैं, कभी कहीं कोशिश करें, कभी किसी का करें, ये प्रदेश को बदनाम करने की बात है। वीरेंद्र चौधरी का सर इस्तीफा मंजूरी को लेकर जो एक तरीके से क्या उसके ऊपर क्या संज्ञान लिया गया? स्पीकर की तरफ से कोई फैसला जो है वो नहीं लिया गया, पार्टी की तरफ से जो है वो भेज दिया गया है। स्पीकर ने फैसला लेना है, लेट फॉर फैसला आने दो। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सर कांग्रेस अल्पमत में होती चली जा रही है, कांग्रेस अपने विधायक बताए। कांग्रेस के तो विधायक हैं जितने हैं, सबको मालूम है, वो बताए ना। मैं तो स्वीकारा है, ये उनके 41 विधायक हैं और 2 की सपोर्ट है, तो 87 में से 43 हैं उनके। फिर सर, कल आपके ही इलाके में रोहतक में बीजेपी का एक कार्यक्रम था, हरियाणा के जो प्रभारी नियुक्त किए गए सेंट्रल मिनिस्टर के धर्मेंद्र प्रधान, वो भी आए थे, शायद प्रभारी विप्लव देव भी थे। तो उनका कहना था कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते, पिछली सरकार परिवारवाद को बढ़ावा देती थी, जंगल राज था, क्या आप फिर से जंगल राज चाहते हैं? मेरा इलाका एक नहीं, मेरा सारा हरियाणा मेरा इलाका है, सारा देश मेरा इलाका, आपका गृह क्षेत्र? गृह सारे गृह क्षेत्र है, हरियाणा भी मेरा गृह क्षेत्र है, मेरा सारा हरियाणा भाई। हरियाणा को विकास कराया मैंने, और वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अब परिवारवाद, उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, उपलब्धि जो क्यों नहीं बताते भाई? कोई परिवारवाद की तो एक इन्होंने वो बना रखी है कहानी। कोई भी हो व्यक्ति हो, कोई राजनीति में प्रजातंत्र में थोप नहीं सकते, मौका जरूर मिलता है। कोई परिवार, मान लो मेरा परिवार राजनीति में है, मेरे को मौका जरूर मिलेगा, लेकिन थोपा नहीं जा सकता। अगली बार लोग छुट्टी कर देंगे, तो जो काबिल होगा वो आगे जाएगा, कोई भी हो इसमें। अब जो मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहते, जो कर रहे हैं शामिल कर रहे हैं, वो क्या भाई? दोहरा पैमाना रखना। अरे
प्रजातंत्र है, लोगों ने चुना है विकास करने के लिए, भला करने के लिए। अपनी उपलब्धि तो बताओ, क्या किया है तुमने 10 साल में। तो मैं कोई ठीक उपलब्धि होगी तो मैं कहूँगा हाँ किया, अच्छा किया। हुड्डा साहब, किरण चौधरी का कहना है कि जो लोकसभा में जो प्रत्याशी उतारे थे, तमाम प्रत्याशी जो है वो हरियाणा से उतारे जा सकते थे। सोनीपत के जो प्रत्याशी उतारे गए, गुरुग्राम के जो प्रत्याशी उतारे गए, वो बाहर से प्रत्याशी क्यों लाने पड़े? क्या 10 सालों में हमें हरियाणा कांग्रेस को अपने प्रत्याशी नहीं मिले? सोनीपत का प्रत्याशी कहाँ का पता है आपको? सफेदों का है, गांगोली गांव का है, समझे। और गुड़गांव का प्रत्याशी कौन है? जिसका परिवार पार्टीशन हुआ, वहाँ से चल के हरियाणा में आगे बसा था, यहाँ से आगरा गए थे। इसका मतलब जो पाकिस्तान से आगे उनको आप यहाँ का मानोगे नहीं जो आए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिवार यमुनानगर में आया, उनको ज़मीन वहाँ थी। तो कहाँ के हो गए डॉक्टर मनमोहन सिंह? वहीं के रहेंगे क्या जहाँ से आगे विस्थापित हो के आगे? सर, आपकी तरफ से लेटर लिखा गया विधानसभा अध्यक्ष को कि अब ये हमारी पार्टी में नहीं है किरण चौधरी, तो अब इसका नहीं, मैंने पत्र नहीं लिखा, हमारे लिखा, पार्टी की तरफ से सेक्रेटरी ने लिखा। हाँ, तो पता चुका ना, स्पीकर के फैसले का इंतजार करेंगे भाई। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। स्पीकर, जब एक स्पीकर को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, स्पीकर फैसला तो लेगा ना वो। तो वो अब विधायक हैं, वो किस कांग्रेस की विधायक हैं या कांग्रेस की विधायक है। कांग्रेस की विधायक? जब तक मेरे पास नहीं इस्तीफा आएगा, नहीं वो मेंबर से इस्तीफा देगी, तो कांग्रेस की विधायक है, मानना पड़ेगा उनको। और भाजपा की तरफ से कई बयान सुनने के लिए मिले कि चुनाव में अधिकारियों की भूमिका जो है वो स्पष्ट नहीं रही, उन पर कार्रवाई करें। हैं? जो नतीजे आए, भाजपा की तरफ से कई बयान आए हैं, जो नतीजे आए हैं उसके बाद उनका कहना है कि जो अधिकारियों की जो भूमिका थी जिलों में, वो पारदर्शी तौर पर काम करने की नहीं रही और नकारात्मक भूमिका निभाई है, उन पर कार्रवाई करेंगे। कैसे देख रहे हैं सर इस बयान को? देखिए, बौखलाहट के बयान होते हैं ये। कोई हार जाए, प्रजातंत्र में जब कोई हार जाता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए कि भाई हमारी गलती रही है, 10 साल तक लोगों की हम आंखों में धूल झोंकते रहे हैं, तो स्वीकार करते हम खुशी से स्वीकार करना चाहिए। कभी तेरे पे दोष देंगे, कभी मेरे पे दोष देंगे, कभी किस पे दोष देंगे, इनसे थोड़ा है, दोषी तो खुद है। सर, राव इंद्रजीत सिंह ने जीतने के बाद बयान दिया कि गुड़गांव में बिजली काट दी गई, गंदगी रही। अब मुख्यमंत्री बनने का जब सवाल आएगा तो मैं बात करूंगा, चर्चा करेंगे इस बारे में। कैसे देख रहे हैं राव साहब के? सारे हरियाणा का ये हाल है। किसी शहर में जाओ आप, कौन से शहर में सफाई है? गांव में 15-15 घंटे बिजली नहीं आती। वही तो कह रहा हूं, उपलब्धि क्या है? 10 साल में 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की उन्होंने, जबकि हम 2014 में जब हमारी सरकार गई, सरप्लस बिजली छोड़ के गए थे हम। लेकिन राव इंद्रजीत ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने का सवाल भी हम करेंगे, चर्चा आएगी तो बात करेंगे। वो तो उनका अपना, वो तो उनकी अपनी वो है, वो कुछ भी करें। उन्होंने ये भी कह दिया था अपनी बेटी को इस बार चुनाव लड़वाऊंगा मैं चाहे। हर आदमी का अधिकार है भाई। तू कहते मैं फलाने लड़वाऊंगा, रोक रहा है तेरे को कोई? तू किसको लड़वाएगा? तेरा बेटा जवान हो जाए जब लड़वा दिए। सर 26 तारीख को मीटिंग बुलाई है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, आपकी तो होगी बात, दोबारा क्यों पूछ रहा था? अभी तो सवाल पूछा था ये। सर, लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद किरण चौधरी भाजपा में ज्वाइन कर गई। हाँ, जब उन्होंने ज्वाइन किया उसके बाद कई नेताओं की बात चली कि ये भी कांग्रेस के नेता हैं तो भाजपा ज्वाइन करेंगे, जिसमें कुलदीप शर्मा थे। जब आपने स्टेज पे कहा कि पंडित जी काम नहीं करेंगे, क्या काम है ना? पंडित जी आपको कहीं जाने नहीं देंगे, अगर आप जाना भी चाहोगे तो हाथ छुड़ाओगे तो छोड़ो। हाथ छोड़ागा। वो पहले पंडित जी ने कहा था कि मैं कुछ भी मर जाऊं पर कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। वो उन्होंने कहा, फिर आपने कहा सर। फिर उसके बाद भाजपा के नेता, मुख्यमंत्री, नायब शहरी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और भी भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कई और कांग्रेस के नेता हैं जो उनके संपर्क में हैं और और जो भाजपा ज्वाइन करेंगे। जो उनको तो देख लें, जो छोड़ चुके हैं, जो हमारे साथ आ चुके हैं उनके नेता, सिटिंग MP तक आ चुके होंगे। हुड्डा साहब, कुमारी शैलजा जी कहती है कि हम बाकी राजनीतिक दलों से वो जो नेता हैं उनको अपने कुनबे में शामिल कर रहे हैं, उनकी लगातार जो है वो गिनती करके बताते हैं कि इतने नेता हमने ज्वाइन करवा दिए कांग्रेस में, लेकिन अपनी कांग्रेस से जो लोग 2-2 डेकेड्स तक, 3-3 डेकेड्स तक जो कांग्रेस के साथ रहे हैं वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, उस पर विचार कौन जा रहा है? एक आधे के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 42 की बात कर रहा हूँ, तू 1 की बात कर रहा है। हुड्डा साहब, क्या दावा है, क्या नारा है इस बार विधानसभा चुनाव में आपका?
हैं? क्या दावा है, क्या नारा है विधानसभा चुनाव? नारा ये है, लोकसभा में हाफ बीजेपी, विधानसभा में साफ। और बोलो, मेरी तो सारी पूछ लो, तुम अपना बताओ, तुम क्या करोगे? ठीक चलोगे? आपके हाथ में थोड़ा मीडिया को भी रवैया बदलना चाहिए। साथ है सर, हमेशा आते हैं सर, हर काम में आते हैं। आते तो है, मैं कब मीडिया की कैसे देख रहे हो सर जिम्मेदारी आप अभी अभी? देखिए, मीडिया प्रजातंत्र का मजबूत स्तंभ है। यहाँ से कमी होगी तो प्रजातंत्र भी कमजोर हो जाएगा। मजबूती से लेना चाहिए, निष्पक्ष रहना चाहिए। मैं तो कह ही सकता हूँ निष्पक्ष रहो, जैसे मेरे कितना निष्पक्ष हूँ मैं। धन्यवाद। अच्छा, चाहे